अमावस का असर, गड़े मुर्दे आएंगे उभर। डरने की बात नहीं है, पर समझने की बात जरूर है। इस हफ्ते कंफ्यूजन, थकान, इमोशनल हेवीनेस ये नॉर्मल रहेगा। लेकिन अगर आप ये बात समझ गए तो पूरा हफ्ता आपके लिए आसान हो जाएगा। अब समझने वाली बात क्या है? इस हफ्ते अमावस का फेज चलने वाला है। 17 फरवरी 2026 को अमावस्या यानी कि नो मून डे है। और अमावस्या का प्रभाव सिर्फ चांद पर नहीं, इंसान के मन पर भी पड़ता है। इसलिए लोग इस टाइम पर ज्यादा सोचने लगते हैं, पुरानी यादें उनको वापस आने लगती हैं, नॉस्टैल्जिक फील करते हैं, मन बार बार कहता है कुछ तो ठीक नहीं लग रहा है। स्पेशली अगर आप सेंसिटिव कैटेगरी में आते हैं तो बेचैनी आपको बढ़ सकती है। ये फीलिंग्स गलत होने का संकेत नहीं है, ये केवल इसलिए है क्योंकि मन इमोशनल सफाई मांग रहा है। जैसे घर की सफाई करते हैं ना हम लोग, पहले सब चीजों को बाहर निकालते हैं, उसी तरीके से अमावस्या के टाइम पे जो इमोशंस हैं, डाउट्स हैं, जो हमारे अंदर के फियर्स हैं, थकान है, ये सब ना सरफेस पे आ जाता है और इससे हम मन की क्लीनिंग कर सकते हैं। इस हफ्ते कुछ लोगों को बिना वजह इरिटेशन होगा, कुछ लोगों को डिसीजन लेने में बहुत कंफ्यूजन होगा, कुछ लोग अचानक से अपनी जिंदगी की दिशा ही बदल देंगे क्योंकि वो सवाल पूछेंगे अपने आप से कि ये हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मतलब क्या है, ये चीज हमें खुशी दे रही है, नहीं दे रही है। लेकिन आप अपने आप को अकेला महसूस मत करना, क्योंकि ये सब कुछ कलेक्टिव लेवल पर होने वाला है, इसलिए आप अकेले नहीं हो जो ये सब सोच रहे हो। इस वीक जबरदस्ती स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखना कि बड़े झगड़े अवॉइड करने हैं। कोई बड़ा डिसीजन हो, इंपॉर्टेंट डिसीजन हो, उसको अभी डिले कर दो कि जब हम शांत होंगे, शांत मन से फिर डिसाइड कर लेंगे। और अपने मन की आवाज को शांत होकर सुनो, उसको ज्यादा जज करने की कोशिश मत करो। ये हफ्ते का काम है रिएक्शन कम लेकिन रिफ्लेक्शन ज्यादा। और आज के इस राशिफल में मैं आपको बताऊंगी कि अमावस्या का ये जो फेज है, इसमें आपने किन चीजों से बचना है और किन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहें, क्योंकि ये हफ्ता राशिफल नहीं, केवल भविष्य नहीं बताएगा, ये आपके मन को संभालने के लिए होगा। धनु राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो हफ्ता है आपके लिए क्या ला रहा है। इस हफ्ते में ना काफी सारे लोग जो है आपको अप्रोच कर सकते हैं हेल्प के लिए। काफी सारे लोग आपको आपके करीबी बन सकते हैं, हिमायती बन सकते हैं, हितैषी बन सकते हैं, आपके पास आ सकते हैं और आपसे हेल्प मांग सकते हैं और आपकी हेल्प करने का दिखावा भी कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप उन सब चीज़ों को पहचानते हुए बहुत ज़्यादा न्यूट्रल बिहेव करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही आप हेल्प नहीं करेंगे, हेल्प करेंगे, लेकिन वो चीज़ आप अपने आप को अफेक्ट नहीं होने देंगे। मतलब जो पहले आप इमोशनल होकर के लोगों की हेल्प करते थे वो नहीं करेंगे, हेल्प करेंगे लेकिन इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होंगे। कुछ लोगों की आंखों से कोई पट्टी उतर सकती है, जो आपको ऐसा लग रहा था कि भैया ये व्यक्ति तो अपना बहुत सगा है, बहुत अच्छा है। इस समय आपको पता चल जाएगा कि वो एक्चुअली कितने पानी में है। बात करें आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो इस समय में आप लोग कपल डेट पे जा सकते हैं, ये किसी के लिए नजर आ रहा है। यानी आप के फ्रेंड, उनके पार्टनर और आप और आपके पार्टनर मिलके कहीं जा सकते हैं घूमने फिरने, एक ये चीज़ नज़र आ रही है। या काफ़ी सारे फ्रेंड्स ग्रुप में आप एक साथ घूमने जा सकते हैं, वो चीज़ नज़र आ रही है। इस समय में आपके जो पार्टनर है वो आपको पता नहीं क्यों जलाने की कोशिश करेंगे आपको, या आपको जेलसी हो जाएगी। वैसे तो वो जलाते हुए नज़र आ रहे हैं, या उनकी ऐसी कोई बात होगी जिसकी वजह से आपको थोड़ी जेलसी अंदर ही अंदर महसूस होगी, लेकिन आप उनको बताएंगे नहीं। इस समय में थोड़े से डोमिनेटिंग आप हो सकते हैं, उनको रोक टोक कर सकते हैं, ये मत कीजिए वो मत कीजिए, बट वो मानेंगे नहीं। उस वजह से आप रिएक्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अंदर आपको जेलसी की भावना, अंदर आपको थोड़ा सा पोजेसिवनेस की भावना जो है वो बन सकती है। इस समय में बात करें अगर हम सिंगल्स की, तो सिंगल्स जो है उनकी तरफ अगर मैरिज के वे में देखें तो 3 प्रोस्पेक्ट जो है वो आ सकते हैं। 3 लोग जो है मैरिज के लिए उनसे संपर्क कर सकते हैं, या आप किसी को देखने जा सकते हैं, या कोई रिश्ता आपको आ सकता है। 3 तक ऐसा दिखाई दे रहा है। या पहले से कोई बात चल रही है तो वो अभी चलती रहेंगी, कुछ प्रपोजल्स जो हैं वो आ रहे हैं, या थोड़ा वेट कर लीजिए, बेटर प्रपोजल्स ऑन द वे हैं, तुरंत अभी डिसाइड मत कीजिए। बात करें अगर हम मैरिड कपल्स की, तो उनकी लाइफ इस समय काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है।
थोड़ा सा नाचना कूदना, खेलना कूदना, इंजॉय करना, किसी ऐसी जगह जाना, काम को और अपने पर्सनल लाइफ को टाइम देना, एक ऐसी चीज़ होने वाली है। तो आप और आपके स्पाउस काफ़ी इंजॉय करने वाले हैं, फैमिली के साथ काफ़ी इंजॉय करने वाले हैं। आप अपने स्पाउस को कुछ गिफ्ट भी दे सकते हैं, कुछ दूर से कहीं लेकर के आते हुए आप नज़र आ रहे हैं, बाहर से विदेश से आए हैं तो उनको बहुत सारा गिफ्ट दे सकते हैं। इस तरह की एनर्जी जो है वो बनी हुई है। लेकिन अल्टीमेटली मुझे फिर भी ऐसा लग रहा है कि आप करेंगे सब कुछ सबके लिए, लेकिन अंदर से आपको कहीं ना कहीं फील तो होगा कि भाई जो चीज़ सोची थी वो तो नहीं है, या जितना हम इन्वॉल्व हुए हैं सामने वाला इतना इमोशनली इन्वेस्टेड या इन्वॉल्व नहीं है। ये फीलिंग आपको ज़रूर आने वाली है। बात करें जॉब की, जॉब चेंज करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया टाइम है। अगर आप अपना कहीं पे ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, बहुत बढ़िया टाइम है। इस समय में किस्मत आपका साथ देगी, जॉब में बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। कोई काफ़ी सारे लोगों की रादर में एक नई जॉब देख रही हूँ, वो काफ़ी सारी नई जॉब्स आपको मिल सकती हैं, काफ़ी सारे लोगों को जॉब मिल सकती है। इस समय में कुछ अनाउंसमेंट्स होती हुई नज़र आ रही हैं। बाकी आपके ऑफिस में भी कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हो सकती है, जिसकी वजह से कुछ हेल्थ को लेकर के या फैमिली को लेकर के या ट्रैवल को लेकर के आपको कुछ पैसे जो हैं वहाँ से मिल सकते हैं, या कोई रूल ऐसा आ सकता है जिस रूल की वजह से आप जो हैं वो आपको कुछ बेनिफिट हो सकता है। बात करूँ मैं अगर बिजनेस की, तो बिजनेस में इस समय में बहुत सारे लोग आपके बिजनेस के बारे में बात करेंगे, लेकिन बहुत अच्छी बात भी नहीं कर रहे हैं, बहुत बुरी बात भी नहीं कर रहे हैं, तो लेकिन बातें बहुत होंगी। तो अगर आप किसी तरीके से ऐसा कुछ करना चाहते हैं जहाँ आप आपका बिजनेस वायरल कर लें सोशल मीडिया पे, कुछ मीम्स बनवा दें, कुछ मतलब ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक अच्छा टाइम है। लेकिन मतलब आपके बिजनेस में बातें बहुत होंगी। एक तो ये भी लग रहा है कि बातें ही ज़्यादा होंगी, यानी कि आप किसी से कुछ डील के लिए जा रहे हैं, कुछ काम के लिए जा रहे हैं, बातें हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैच्योर कुछ नहीं हो रहा है। आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं, जो भी लोग आपके यहाँ काम करते हैं, वो भी इस समय बहुत बातें बनाएंगे तो काम नहीं करेंगे, तो थोड़ा प्रोडक्टिविटी डाउन हो रही है। काम ज़्यादा नहीं हो रहा, बातें ज़्यादा हो रही हैं, एक ये चीज़ है। लेकिन अगर कस्टमर्स के बीच में बातें होती हैं तो वैसे तो आपका बिजनेस जो है फेमस होने लगेगा, कस्टमर्स जानने लगेंगे, आने लगेंगे, लेकिन फिर भी उन कस्टमर्स को विश्वास नहीं हो रहा है, तो वो विश्वास आपको दिलाना पड़ेगा। इस तरह की एक चीज़ जो है वो लग रही है। हमारे चैनल ग्रहों की बात के कुछ जो सब्सक्राइबर्स हैं, कुछ भक्त हैं, कुछ शिष्य हैं, उनकी कुछ कहानियां सुनते हैं, फिर आगे का राशिफल देखेंगे। धन्यवाद गुरु माँ, आपने जो कहा था वह फरवरी में मेरे बारे में सच हुआ। मैं मीडिया रिपोर्टर से कार्य करता हूँ। उन्हीं की वजह से पुणे महाराष्ट्र में चित्रपट संगठन का पद भी मिला, सम्मान भी मिला और केवल 2 दिन में प्रसिद्धि भी मिली। मैं आध्यात्मिक भी हूँ और विश्वास भी रखता हूँ। आज तक मेरे जीवन में संघर्ष बहुत था। जब से आपकी राशि भविष्य देखा है तब से मेरा जीवन एक सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रहा है। आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें मिलता रहे, यही अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद गुरु माँ। थैंक यू सो मच गुरु माँ। आप जो भी बताती हैं 10,000% सही होता है। Now that was surprising. I am already planning for travel abroad, which is next month. Probably more than one travel is lined up. The knowledge part is very correct. बिल्कुल गुरु माँ, आपका राशिफल बहुत बहुत मैच करता है। जैसा आप कहते हैं वैसी ही कंडीशन बन जाती है। थैंक यू गुरु माँ, आई एम ग्रेटफुल। गुरु माँ, अब बहुत दिन हो गए हैं यहाँ आपके दर्शन नहीं हुए। कृपया अब दर्शन दीजिए और भक्तों को आशीर्वाद दीजिए। आपके दर्शन ही हमारे लिए आपका आशीर्वाद होते हैं। जय श्री कृष्णा, जय शनिदेव महाराज। माई आप बहुत अच्छे हो। माँ, आपने बोला था कि पुराना पैसा और पूरा जेवर मिलेगा, और सच में 1 से 1.5 साल बाद खोया हुआ सोना वापस मिला है। माई, आज 7 तारीख थी, लास्ट टाइम था इस हफ्ते का। माई, आज इतने सालों के बाद मिल गया। और माँ, आपने ये भी बोला था कि आप छोटी सी दुकान खोल सकते हो। माई, आपने बोला और खोल दिया। जय गुरु माँ, आपने बिल्कुल बरोबर बोला। मेरे घर के सामने एक कौवा रोज आता है और कोव करता रहता है। अगला मार्च में मेरी सास का श्राद्ध है और कौवा रोज अभी से ही आ रहे हैं। गुरु माँ, आप 100% सच बताती हैं। आपका धन्यवाद गुरु माँ। गुरु माँ प्रणाम। आपने बोले थे कि 1 से 7 फेब के अंदर कन्या राशि के लिए खोए हुए चीज मिलेंगे, जैसे सोना चांदी। मुझे मिल गया चांदी का हार जो खो गया था। आपकी बात 100% सच होती है। प्रणाम गुरु माँ, आप बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद कीजिए। गुरु माँ, आप जो भी बताती है बिल्कुल सच होता है। मैं कब से इंतजार कर रही थी कि आप मकर राशि पर वीडियो कब बनाएंगी। मैं एक 10th की स्टूडेंट हूँ। मैं आपको 1 साल से फॉलो कर रही हूँ और आज जाकर मैं कमेंट कर रही हूँ। गुरु माँ, आप आशीर्वाद दें कि मेरा एग्जाम अच्छा जाए। समय में बाहर विदेश से अगर कोई कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे,
विदेशी कोई लेटर का वेट कर रहे थे, कोई वीज़ा का वेट कर रहे थे, इस तरह की कोई चीज़ का वेट कर रहे थे, पीआर का वेट कर रहे थे, वो इस हफ्ते आपकी हो सकती है। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये जो चांस है वो बना हुआ है। इस समय में रात में सोने में ज़रूर आपको डिफ़िकल्टी आएगी। जब सोने जाएंगे तो पूरी बॉडी पेन करने लगेगी, इस तरह की चीज़ किसी के लिए लग रही है। बात करें हम स्टूडेंट्स की, तो इस समय में स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो काफ़ी मेहनत करने वाले हैं। मेहनत बहुत बढ़ जाएगा आपका। कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी पढ़ाई से ही आप जो है एक अच्छी जॉब अर्न कर सकते हैं या अपना कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो इसलिए आप काफ़ी सीरियस हो जाएंगे पढ़ाई को लेके। या फिर कुछ लोगों के लिए बहुत रिसेंट में उनकी डेट अनाउंस हो गई या एग्ज़ाम अनाउंस हो गया है, तो उस वजह से वो बहुत सीरियस हो जा रहे हैं, एक सीरियसनेस पढ़ाई को लेके, और काफ़ी हार्ड वर्क जो है वो मैं देख रही हूँ। कुछ लोग तो मतलब बाहर भी काम कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, इस तरीके की इतनी हार्ड वर्क दिख रही है। मैरिज रिलेटेड इस समय काफ़ी लोगों के लिए योग बन रहे हैं। जिनका शादी नहीं हुआ इस हफ्ते में किसी का मैरिज होते हुए या मैरिज पक्का होते हुए काफ़ी लोगों का इस समय में नज़र आ रहा है। और ऐसा भी हो सकता है आपकी फैमिली में एक साथ कई सारे लोगों का मैरिज जो है वो पक्का हो रहा है, ऐसा लग रहा है। अगर कोई एक्सपेक्टेड थी इस समय में एक्सपेक्टेड हैं, तो आपके यहाँ पुत्र संतान की प्राप्ति के योग जो है वो बन रहे हैं बड़े प्रबल। भगवान करे ऐसी आपको खुशी आपके जीवन में आए। इस समय में नज़र ज़रूर लगेगी आपको बहुत ज़्यादा, तो वो आपने ख्याल रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको पता नहीं क्यों आपको बहलाने फुसलाने की, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश बहुत की जाएगी इस समय। तो वो आपको थोड़ा बच के और ध्यान दे के चलना है। बात करूं हेल्थ की, तो हेल्थ बेटर हो रहा है। हेल्थ को आप काफ़ी बेटर कर पाएंगे। और अगर रिलेशनशिप आपकी लाइफ में अच्छा चल रहा है तो हेल्थ ऑटोमेटिकली आपका बहुत अच्छा होने वाला है। इस समय में आपको लव में भी कुछ चॉइसेस मिल सकते हैं, ऐसा भी किसी के लिए जो है वो नज़र आ रहा है। किसी के स्टमक में कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो वो ठीक होती हुई नज़र आ रही है। किसी के पाइल्स की कोई प्रॉब्लम थी, बैक में प्रॉब्लम थी, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी, पैरों में प्रॉब्लम थी, लोअर बैक में प्रॉब्लम थी, तो वो सब ठीक होती नजर आ रही है। आंखों का कोई ऑपरेशन होना था तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। नोज का कोई प्रॉब्लम था या कान का कोई प्रॉब्लम था, वो भी इस समय में हील होता हुआ नजर आ रहा है। बस सारे में थोड़ा दर्द रह सकता है, नींद आने में समस्या हो सकती है, इस तरह की चीजें बनी हुई है। आप सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।